पटना में मिले 1848 कोरोना संक्रमण से 31 लोगों की मौत। सबसे ज्यादा एनएमसीएच में 11 और पीएमसीएच में 7 मरीजों की मौत। लालू की रिहाई का इंतजार बढ़ा। कोरोना के कारण 2 मई तक अदालत से दूर रहेंगे वकील। बिना बेल बॉन्ड भरे आरजेडी सुप्रीमो नहीं हो सकते रिहा। एनएमसीएच में ऑक्सीजन सप्लाई हुई बंद। मरीजों की अटकी सांसें। प्राइवेट अस्पताल में भी किल्लत होने के बाद मचा हाहाकार। मुंगेर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। पोल में बांधकर युवक को पीटा। युवक पर लगा चोरी का आरोप। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। एनएमसीएच कोविड डेडिकेटेड अस्पताल के कई वार्डों में करीब 45 मिनट तक ऑक्सीजन आपूर्ति ठप्प पड़ गई, जिससे बेड पर पड़े मरीजों की सांसें अटकी रही। जीवन और मौत का फासला कम होता देख मरीजों के परिजन हो हल्ला मचाने लगे। हालांकि दुर्घटना होने के पहले स्थिति नियंत्रित कर ली गई है। उसके बाद मरीजों के साथ ही परिजनों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि एनएमसीएच में ऑक्सीजन सप्लाई ठप्प पड़ते ही कई मरीजों के परिजनों ने गाड़ी में रखे छोटे सिलेंडर से मरीजों को सपोर्ट दिया, तो वहीं जिसके पास सिलेंडर नहीं था वे हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। इधर ऑक्सीजन वैन आने में देरी होती देख अस्पताल प्रशासन सख्ती में आ गया। करीब आधा घंटा बाद सिलेंडर पहुंचा, उसके बाद आपूर्ति सामान्य हो सकी। इस बीच करीब 45 मिनट तक मरीजों की सांसें अटकी रहीं। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ यूएनआई ब्यूरो चीफ रजनी शंकर जी जुड़ी हुई हैं। रजनी जी, जिस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर यहाँ पर हल्ला देखने को मिल रहा है और भयावह स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है, लोग परेशान होते हुए नजर आ रही है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर की, ऑक्सीजन की आपूर्ति जो 45 मिनट बाद की गई है, इतनी लेट क्यों हुई? ये ऑक्सीजन की आपूर्ति में मैं आस्था आपको ये बता दूं, विलंब होने की वजह ये है कि ये इनके पास पहले से पूरी व्यवस्था नहीं। त्राहिमाम संदेश इन्होंने भेजा जब डीएम के पास, तो डीएम ने भी इतना ऑक्सीजन एकाएक सिर्फ एक जगह से रिक्विजिशन तो आया नहीं, आईजीएमएस ने भी भेजा और एनएमसीएच ने भी भेजा त्राहिमाम संदेश डीएम को। तो ऐसे सिचुएशन में इतनी जल्दी व्यवस्था होना संभव नहीं हो पाता है और पहले से यहाँ ऑक्सीजन का कोई प्लांट नहीं है उस तरीके से इस लेवल पे जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने के लिए। देखें, आपकी रात में खत्म हुआ था, फिर दोपहर में उसकी रिक्विजिशन होने लग गई, उसके बाद फिर कल रात इसकी रिक्विजिशन हुई थी। तो ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ आ जाती है कि अचानक से इतना चाहिए, बहुत सारे पेशेंट आ गए हैं और बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है और उतना प्रोडक्शन नहीं है ऑक्सीजन का पटना में, जिसकी वजह से ये कहीं से भी लाने में, उसको ट्रांसपोर्ट करके, ये तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये एक ऐसा फोर्सी करके गवर्नमेंट को हमेशा ऐसे सिचुएशन को फोर्सी करके प्रिपरेशन लेवल रखना चाहिए। अभी देखिए, पिछले कई दिनों से ऑक्सीजन को लेके हाहाकार पूरे देश में मचा हुआ है, तो इस समय इन्होंने क्यों नहीं, अभी जितने सारे इनके यहाँ फैक्ट्री है, जहां जहां भी कुछ फैक्ट्री यूज के लिए प्रोडक्शन होता है, वहां इन लोगों ने जनरेशन बढ़वाया। पहले से कहते, अचानक जब चीजें होती हैं तब ये त्राहिमाम करने लगते हैं, सरकार पैनिक में आ जाती है और कहा जाता है कि आप पैनिक में ना हो। क्यों ऐसी पैनिक की स्थिति आने लगती है? ये पहले से व्यवस्था क्यों नहीं करके इन लोग रखते हैं? आश्चर्य तो यहाँ इस बात की है। अब देखें आप, पहले एक उदाहरण मैं आपको और बताऊं, पिछले कई महीनों से डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट के लिए, पैरा मेडिकल स्टाफ के अपॉइंटमेंट के लिए तकनीकी आयोग में मामला चल रहा है और ये प्रक्रिया प्रोसेस में है। प्रक्रिया कब तक प्रोसेस में रहेगी? कल परसों नीतीश कुमार जी ने, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है इसको यथाशीघ्र प्रक्रिया को पूरा करके इस कमी को दूर किया जाए और भर्ती किया जाए, अपॉइंटमेंट किया जाए। इतने लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है, क्यों कोई टाइम बाउंड नहीं हो सकता है कि हाँ मुझे 1 महीने में ये सारा चयन कर देना? जो भी समय निर्धारित कर ले सरकार, कई महीनों से लगातार हाउस में इस चीजों को हम लोग सुन रहे हैं कि ये प्रक्रियाधीन है, इसकी प्रक्रिया चल रही है, सवाल आते हैं, सवाल के
जवाब यही गोल मोल आ जाते हैं। जी। और आज की डेट में डॉक्टर्स की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, तब ये परसों निर्देश दिया जाता है कि इसको यथाशीघ्र इसमें अपॉइंटमेंट किया जाए। जी। तो ये सिचुएशन हर एक एस्पेक्ट को लेकर के नजर आ रहा है। अभी तो आपको ऑक्सीजन की कमी दिख रही है, जी। दवाओं की कमी जब होने लगेगी तब क्या होगा, बेड की कमी हुई इतनी सारी। क्यों आप एक गवर्नमेंट जब चला रहे, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, कभी आपके पास हेल्थ इमरजेंसी आ सकती है, जी। किसी तरह की क्राइसिस आ सकती है, उस क्राइसिस को मीट करने के लिए पहले से क्या व्यवस्था है, जी। व्यवस्था इनको पहले से करके रखनी चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर यहाँ पर हल्ला बोल देखने को मिला है, लोग यहाँ पर परेशान होते हुए नजर आए हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि एनएमसीएच को जब कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित किया गया था, तब तमाम दावे किए गए थे यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के, तब क्या पहले सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी? जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, सरकार को पहले से इसकी तैयारी करनी चाहिए थी। ये थी करनी पहले से, इसको सभी चीजों को फोर्सी करना चाहिए कि मेरे सामने क्या क्या सिचुएशन आ सकते हैं। जी। एक प्रॉपर वे में कंसर्न अथॉरिटीज, डॉक्टर्स, मेडिकल एक्सपर्ट के साथ मीटिंग करनी चाहिए थी। अब डॉक्टर्स तो बता रहे हैं, जैसे अभी देखिए एम्स बार बार सजेशन दे रहा है 5 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक पूर्ण लॉकडाउन लगाइए, तब जाकर के ये मेजर रूप में चेंज जो फैल रहा है ये रुकेगा। जी। इस तरीके से सभी जगह के मेडिकल एक्सपर्ट्स को लेकर के बैठ के बातचीत करनी चाहिए। जी। इस प्रपोर्शन में ये स्प्रेड करेगा इन्फेक्शन, हमको पहले से क्या तैयारी करके रखनी है। जी। सारी चीजों पर तो कोई व्यवस्था नहीं है, बस अधिकारियों के साथ बैठक हो जाती है, निर्णय हो जाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में तो मैंने उदाहरण आपको दे दिया, ये तकनीकी चयन आयोग कब से किया चला जा रहा है। ये जी। लालफिताशाही में हर चीजों को फंसा करके नहीं काम चलेगा ना। जी जी, कोविड की वजह से तमाम जो बैठकें हो रही हैं, चर्चा होने के लिए, निर्णय लेने के लिए तमाम बैठकें की जा रही है सरकार की तरफ से, और तमाम सुझाव भी इस दौरान सरकार के पास आ रहे हैं, लॉकडाउन जैसे सुझाव आ रहे हैं, तो क्या जो सुझाव सरकार के पास आ रहे हैं, सरकार उन पर विचार कर रही है? विचार उस पर कर रही है, हर पहलू पर विचार अभी कर रही है, लेकिन लॉकडाउन एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर इसलिए हो जाता है कि आर्थिक स्थिति उस समय कमजोर बनाने लगती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली वेजेस हैं, लोगों की जीने मरने की स्थिति हो जाती है, हाथ में पैसे नहीं रहते हैं लोगों के पास, तो उस चीज को भी देखना बहुत जरूरी है। जी। बिना उसको देखे आप पूरी तरीके से, पिछली बार जो लॉकडाउन लगाया गया आपने देखा होगा, धीरे धीरे करके वो बढ़ता चला गया था। उस दौरान अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ा है लॉकडाउन से, और उस चीज को सरकार माइन्यूटली एसेस कर रही है कि अगर हम लॉकडाउन इतने समय का ब्रीफ पीरियड हो या इतने पीरियड का, जिस पीरियड का भी लगाते हैं, तो उसका क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये अल्टीमेटली फिर लोगों को ही नुकसान होगा। सरकार कहां से इतना रेवेन्यू जनरेट करके कहां से सभी को उपलब्ध करा पाएगी सब, लेकिन जान भी बचानी जरूरी है। अगर चेन ना ब्रेक हुआ तो जान कैसे बचेगी? इसलिए चेन को रोकने के लिए, ब्रेक करने के लिए पूर्ण लॉकडाउन हो, इसके लिए भी सरकार विचार करेगी। जो भी सजेशन आ रहे हैं वो विचार तो किया ही जा रहा है, लेकिन निर्णय सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही लिया जाए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार को भी सख्ती बरतने की जरूरत है, और आर्थिक स्थिति की जिस तरीके से आपने बात की है कि जिस तरीके से पहले लॉकडाउन लगाया गया था, आर्थिक स्थिति लोगों की कमजोर होती हुई नजर आ रही थी, और सरकार के पास भी कहीं ना कहीं इस दौरान कमी देखने को मिल रही थी। और जिस तरीके से पहली लहर जब चली थी लॉकडाउन के समय में, जो लोग आर्थिकी का सामना कर रहे थे और धीरे धीरे जैसे पटरी पर आने लगी थी जिंदगी, फिर से जिस तरीके से ये दौर चल रहा है, फिर से अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं फिर से लोगों की आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य और तमाम जो चीजें हैं उन पर असर पड़ेगा। आस्था, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। आपने देखा होगा कि पिछली बार की लॉकडाउन में कितने लोगों की नौकरियां चली गई, मिडिल क्लास किस तरीके से अफेक्टेड हो गया, डेली बेसिस अर्नर अफेक्टेड हो गए। आज के डेट में वो लोग अभी भी घर में, बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनके हाथ में नौकरियां नहीं है, नौकरी छूट गई, किसी की तनख्वाह पूरी तरह से कट करके आधी कर दी गई, तो वो पूरी जरूरतों को कैसे पूरा कर सकेगा? कितने लोग अपने अपने गांव की ओर चले गए, बहुत सारी परिस्थितियां इस तरह की होती चली गई। तो इन सारी चीजों को तो ध्यान में रखा जाएगा, उसके बाद ही कोई ना कोई निर्णय लेना होगा। हालांकि एक बड़ी विकट परिस्थिति है, और एक मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और बात यहाँ कहना चाहूंगी। अभी तो ये शहरों में स्थिति देख रहे हैं, गांव में भी बढ़ रहा है, और गांव में आप यदि जाएं और देखें
तो ये फिलहाल ये शादी ब्याह का सीजन है और जी। इस समय जो आयोजन हो रहे हैं तरह तरह के, इन आयोजनों में जो भीड़ उमड़ रही है, जी। यदि प्रशासन इस पर सख्त न हुआ, ये तो जी। 100 की कह रहे हैं, 100 की संख्या में ना, मुझे तो कहना है कि भाई ये 100 नहीं, आयोजन ही बंद करना चाहिए। नहीं जी। बंद करेंगे तो गांव में इस तरीके से फैलेगा कि फिर किसी को कोई बचा नहीं सकेगा। जी। इस तरफ अभी ध्यान नहीं गया है सरकार का, लेकिन सरकार को इस तरफ ध्यान तुरंत आनन फानन में दे करके जी। आयोजन बंद कराना चाहिए। जी आप जी बिल्कुल, अपने- कहीं ना कहीं ये जो आयोजन किए जा रहे हैं, तमाम आयोजन ये जो किए जा रहे हैं, ये भी कोरोना संक्रमण बढ़ने की एक बड़ी वजह मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आयोजन होते हैं, लोग इसमें भागीदारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं संक्रमण इससे भी बढ़ता है और बहुत तेजी से बढ़ेगा। उसके बाद तो ऑक्सीजन की जो किल्लत होगी, बेड की किल्लत होगी कि सरकार संभाल नहीं पाएगी। जी। मैंने खुद 2-4 गांव विजिट करके मैंने खुद देखा है, गांव में विवाह हो रहे हैं और लोग आ रहे हैं, धड़ल्ले से जा रहे हैं। जी। भाई सिर्फ जिनके यहाँ विवाह है उनके यहाँ लड़के लड़की को बिठाओ, लड़के लड़के के माता पिता को बिठाओ, करो कहानी खत्म। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप अपने विवाह समारोह को या कोई समारोह आपके यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो रोक दे, लेकिन आयोजन पे बंद होना चाहिए। इस पे सरकार को तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा स्थिति इतनी विकट होगी कि संभाले नहीं संभलेगा। जी जी रजनी जी, एनएमसीएच ये जो अस्पताल है जहां पर ये हल्ला बोल देखने को मिला है, लोग परेशान होते हुए नजर आए, 45 मिनट तक ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की सांसें रुकी रही और परेशानियां होती रही, तो इस पे सवाल ये खड़ा होता है कि क्या प्रबंधन को पहले से नहीं पता था कि उनके पास ऑक्सीजन की कमी होने वाली है? पता था, प्रबंधन को इस हद तक पता था कि प्रबंधन वहां के अधीक्षक ने खुद लिख दिया था कि ऑक्सीजन की कमी से यदि पेशेंट मरेंगे तो सीधे इंक्वायरी मुझ पर होगी। आपने किया क्या, ऑक्सीजन की कमी से पेशेंट कैसे मरा? और उन्होंने अपना कहा था कि मैं अधीक्षक के पद से इस्तीफा देना चाहता हूँ। त्राहिमाम संदेश भी दिया हुआ था, लेकिन अभी सिचुएशन ये हो गई थी कि इनके पास ऑक्सीजन था ही नहीं। प्रशासन के पास ऑक्सीजन कहीं होगा तब तो वो उसको अवेलेबल कराएगा, वो उसके पास प्रोडक्शन ही नहीं था ना उस तरीके से। जिस मैसिव स्केल में रिक्वायरमेंट है, इस मैसिव स्केल पर प्रोडक्शन नहीं है, जनरेशन नहीं है, और बाहर से एक ऑक्सीजन कॉरिडोर बना करके इनको लाने की व्यवस्था अभी उस दिशा में इन्होंने सोचा नहीं था कि ऑक्सीजन कॉरिडोर हम बना करके मंगवा सकें या हम बाई ट्रेन मंगवा सकें। इसके लिए भी रिक्वेजिशन देखिए, इनको केंद्र सरकार से, रेलवे से बातचीत करनी चाहिए। जिस तरीके से अहमदाबाद से आज वो दवा आ रही है शाम में, वैसे ही इनको ऑक्सीजन के लिए भी व्यवस्था बाहर से मंगानी चाहिए। और तब तक जो ये प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर जिला मुख्यालय में प्लांट लगाए जाएंगे, वो आनंद फानंद में लगाए जाएंगे, उसको लगा के उसमें प्रोडक्शन शुरू किया जाए। लेकिन पहले से इनके पास था ही नहीं, तो चाहे जितने भी एसओएस आ जाए, त्राहिमाम आ जाए, ये किल्लत होनी थी। हो सकता है जब तक व्यवस्था अल्टरनेटिव ना हो जाए ये फिर किल्लत बन जाएगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कहीं ना कहीं जब बढ़ेगा तभी ऑक्सीजन की कमी पूरी हो पाएगी, ऑक्सीजन की आपूर्ति हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यूएनआई ब्यूरो चीफ रजनी शंकर हमारे साथ जुड़ी हुई थी इस खबर की तमाम जानकारी के लिए, तमाम चर्चा के लिए। तो जिस तरीके से एनएमसीएच में ये पूरा तस्वीरें देखने को मिली हैं, जिस तरीके से 45 मिनट तक लोग परेशान होते रहे, ऑक्सीजन की कमी से जूझते रहे, लोगों की सांसें अटकी रही। हालांकि 45 मिनट बाद वैन पहुंची और कमी को पूरा किया, आपूर्ति की है, लेकिन इस दौरान सवाल यही खड़ा होता है कि जब प्रशासन मुहैया ऑक्सीजन नहीं करा पा रहा है तो परेशानी लोगों को होगी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण रोजाना कई मामले सामने आ रहे हैं। बढ़ते मामलों के मद्देनजर झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने 25 अप्रैल तक न्यायिक कार्यों पर रोक लगाई हुई है। बैठक के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। ऐसे में अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत पर पेच फंस गया है। लालू यादव को जेल से बाहर आने में अभी कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। ऐसे में यदि न्यायिक कार्यों पर रोक लगा दी गई तो उनकी जमानत पर पेंच फंसना तय है। ऐसे में अब आगे क्या होगा, इसका फैसला झारखंड स्टेट बार काउंसिल की अगली बैठक में होगा। बता दें कि 17 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाला मामले में लालू यादव को जमानत दे दी थी। लालू यादव को जमानत मिलने से उनके जेल से बाहर आने की उम्मीद भी बढ़ गई थी। तो आपको बता दें कि लालू की जमानत पर अब पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और लालू को जमानत दी गई थी, लेकिन उसके बाद कोर्ट की प्रक्रिया करने के बाद ही लालू यादव रिहा हो पाएंगे। लेकिन फिजिकल
शारीरिक एक तरीके से कहा जाए वकीलों की मौजूदगी पर प्रतिबंध लगा हुआ है और जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती, मुचलका है और वेट बॉन्ड जो है वो नहीं भरा जाता है, तब तक लालू यादव रिहा नहीं हो पाएंगे। तो लालू की रिहाई में कोरोना लगातार परेशानियां खड़ी कर रहा है और कोरोना की वजह से तमाम परेशानियां भी रिहाई के जमानत के बावजूद भी लालू यादव की रिहाई में आ रही हैं। लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते मामलों के मद्देनजर झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने न्यायिक कार्यों पर रोक लगाई हुई है। बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा। हालांकि ऐसे में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत पर जहां पर पेच फंस गया है, उम्मीद जताई जा रही थी आरजेडी के सभी कार्यकर्ताओं में। जब जमानत दी गई थी लालू यादव को, काफी खुशी का माहौल था और काफी खुशी परिवार में, कार्यकर्ताओं में नजर आ रही थी। उम्मीद लगाई जा रही थी कि जल्द ही लालू यादव बाहर आ जाएंगे, रिहा हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से कोरोना ने परेशानी खड़ी की है, लालू यादव की रिहाई पर कहीं ना कहीं अब पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल यही खड़ा होता है कि कब तक अब लालू यादव की रिहाई हो पाएगी। न्यायिक कार्यों पर रोक लगी गई है, तो लगातार जिस तरीके से पेच यहां पर फंस रहा है, ऐसे में अब आगे क्या होगा, इसका फैसला झारखंड स्टेट बार काउंसिल की अगली बैठक में किया जाएगा। और शारीरिक मौजूदगी पर जिस तरीके से वकीलों की रोक लगा दी गई है, तो तब तक जब तक कोर्ट की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है, तब तक लालू यादव रिहा नहीं हो पाएंगे। तो कोरोना वायरस की एक दूसरी लहर है, इसकी वजह से लालू यादव की रिहाई में तमाम परेशानियां आ रही हैं और रिहाई के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कब तक इंतजार करना पड़ेगा। बिहार बार काउंसिल, झारखंड स्टेट बार काउंसिल की अगली बैठक में ये तय होगा कि क्या इसका आगे फैसला होता है। 17 अप्रैल को झारखंड हाई कोर्ट ने लालू यादव को जमानत दी थी, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि लालू यादव जल्द ही रिहा हो जाएंगे। लेकिन अब पेच उनकी रिहाई पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए, तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की रिहाई पर अब पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। जमानत उन्हें दे दी गई थी, लेकिन शारीरिक मौजूदगी की वकील पे रोक लगाई गई है, जिसकी वजह से रिहाई नहीं हो पा रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड बार काउंसिल ने 19 अप्रैल से 24 अप्रैल तक झारखंड के वकीलों के फिजिकल या वर्चुअल प्रेजेंस पर रोक लगा दी थी और कोरोना वायरस को छोड़कर बाकी किसी दूसरे मामलों की सुनवाई से रोक लगा दी थी। तो जाहिर सी बात है, इन परिस्थितियों में झारखंड के सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगहों पर कामकाज बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। लालू प्रसाद यादव को जब 17 तारीख को जमानत दी गई, तो उस जमानत की कुछ शर्तें थी। उन शर्तों के मुताबिक 1-1 लाख रुपए के 2 निजी मुचलके, 2 बेल बॉन्ड भरने थे और इसके साथ ही साथ 5-5 लाख रुपए का 2 जुर्माना लगाया था। जुर्माने की दोनों राशि को अदालत में जमा कराना था। चूंकि इन 2 औपचारिकताओं को बिना सशरीर अदालत में हाजिर हुए पूरा कर पाना असंभव है। ऐसे में चूंकि फिजिकल और वर्चुअल दोनों प्रेजेंस पर अदालतों में रोक लग गई है झारखंड बार काउंसिल के द्वारा और 19 अप्रैल से 24 अप्रैल तक पहली बार रोक लगाई गई थी। उम्मीद यह की जा रही थी कि आज से 26 अप्रैल से जब सोमवार से दोबारा से वर्किंग डे शुरू होंगे, तो शायद कामकाज शुरू कर दिया जाए। लेकिन राज्य में चूंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, दोबारा से झारखंड बार काउंसिल ने इसे अगले शनिवार तक के लिए बढ़ा दिया है। और ऐसे में आप कह सकते हैं कि यह अदालतों में कार्रवाई 2 मई से शुरू होने की गुंजाइश दिख रही है। तब तक के लिए लालू प्रसाद यादव के रिहाई का रास्ता
बंद है, क्योंकि बिना इन औपचारिकताओं को पूरा किए हुए लालू प्रसाद यादव की रिहाई संभव नहीं है। जी बिल्कुल, जब जमानत दी गई थी लालू यादव को तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद अब लोगों को जताई जा रही थी, कार्यकर्ताओं में काफी खुशी थी, परिवारजनों में काफी खुशी थी और उम्मीद यही जताई जा रही थी कि जल्द ही लालू यादव रिहा होकर आ जाएंगे। तो कोरोना की वजह से ये जो परेशानी उनकी रिहाई में खड़ी हो रही है तो कहीं ना कहीं अब परिवारजनों में और कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी देखने को मिलेगी। देखिए, नाराजगी की तो बात नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता और परिजन भी इस बात को भली भांति समझते हैं कि अदालत की कार्रवाई का जो एक अपनी औपचारिकता है, बिना उस औपचारिकता को पूरा किए हुए लालू प्रसाद यादव का जेल से निकल पाना संभव नहीं है। इन तमाम चीजों को समझते हैं। दूसरी बात की, जिस तरीके से बिहार में कोरोना का संक्रमण है तो परिवार के लोगों ने यह तय किया था कि डॉक्टर मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव की जो बड़ी बेटी हैं, एक राज्यसभा सांसद के तौर पर दिल्ली में जो उन्हें बंगला अलॉट किया गया है, जो निवास उन्हें दिया गया है, लालू प्रसाद यादव कुछ दिन तक वहीं रहेंगे और वहीं रहकर स्वास्थ्य लाभ करेंगे। अभी तत्काल रूप से पटना लौटने की कोई योजना नहीं थी। परिवार के द्वारा जो जानकारी मीडिया तक दी गई या जो जानकारी हम लोगों तक पहुंची उसके मुताबिक कार्यक्रम यही था। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि लालू प्रसाद यादव जो एम्स में इलाजरत है, चारा घोटाले के मामले में सजा काट रहे थे, उनके जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो चुका है। अब महज औपचारिकता पूरी करने की वजह से वो तमाम बंदिशों में रह रहे हैं और जाहिर सी बात है, जैसे ही कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी, वकीलों के द्वारा बेल बॉन्ड जमा कराया जाएगा और तब जाकर जो रिहाई की जो औपचारिकता है पूरी होगी और लालू प्रसाद यादव बाहर निकल पाएंगे। आस्था जी बिल्कुल, स्टेट बार काउंसिल की तरफ से ये जो बढ़ाया जा रहा है, दिन बढ़ाए जा रहे हैं, रिहाई के दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं लालू यादव के, और जिस तरीके से आपने बताया कि दोबारा से लॉकडाउन के चलते वहां पर दिन बढ़ा दिए गए हैं, तो जिस तरीके से जब प्रेजेंस पर वहां पर रोक लगाई गई है, वर्चुअल हो शारीरिक हो, तो जब ये परेशानी कोरोना खड़ी कर रहा है इस बीच में, तो कहीं ना कहीं क्या वकीलों में भी इस पर कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, जो आपने सवाल किया है, वकीलों की तरफ से किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है और झारखंड बार काउंसिल ने जो फैसला लिया है वो फैसला तमाम वकीलों के ऊपर बाइंडिंग है। अब वहां पर उनकी मर्जी या उनकी इच्छा का कोई जोर नहीं है। यह झारखंड बार काउंसिल का फैसला है। पहले उन्होंने 19 अप्रैल से 24 अप्रैल तक फिजिकल और वर्चुअल प्रेजेंस पर रोक लगाने की बात की थी। अब यह रोक 26 अप्रैल से लेकर 1 मई तक है। 1 मई को चूंकि मजदूर दिवस की वजह से राजकीय अवकाश होता है, 2 तारीख को रविवार है। अब यह 3 तारीख को दोबारा से क्या खुल पाता है, क्या झारखंड बार काउंसिल वकीलों के फिजिकल या वर्चुअल प्रेजेंस की सहमति दे पाते हैं, यह तो वक्त बताएगा, क्योंकि राज्य में जिस तरीके के हालात हैं अभी। जी बिल्कुल कुंदन जी, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और जिस तरीके से हालात राज्य में दिखाई दे रहे हैं, अभी 1 तारीख तक ये बढ़ाया गया है, लेकिन ये संशय की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल संशय की स्थिति बनी हुई है, और क्योंकि 3 तारीख से इस बात की भी शर्तिया कोई गारंटी नहीं है कि इलाज झारखंड बार काउंसिल वकीलों के प्रेजेंस की अनुमति दे देगा, तो हो सकता है ये वक्त और बढ़े, क्योंकि राज्य अगर 29 अप्रैल के बाद दोबारा से लॉकडाउन में जाता है तब यह फैसला हो सकता है, बढ़ सकता है। लालू प्रसाद यादव को अभी इसकी संभावना है कि थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें तसल्ली इस बात की है कि जैसे ही ये तमाम औपचारिकताएं पूरी होंगी, न्यायालयों के कामकाज शुरू होंगे, उनके रिहाई का रास्ता साफ हो चुका है, उनके रिहा होने में फिर ज्यादा विलंब नहीं होगा। लेकिन जो स्थिति अभी बन पड़ी है, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, तमाम तरह के न्यायालयों में झारखंड बार काउंसिल ने रोक लगा रखी है फिजिकल या वर्चुअल प्रेजेंस को। केवल और केवल उन मामलों में सुनवाई हो रही है जो कोरोना वायरस से संबंधित अगर किसी प्रकार का मामला आता है, तभी उस मामले में किसी वकील के अपीयरेंस की मंजूरी दी गई है। जी बिल्कुल कुंदन जी, कहीं ना कहीं अब रिहाई के लिए लालू यादव को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। लंबे समय से उन पर
केस चल रहे थे और जब जमानत मिली है, उनको रिहाई मिली है, तो रिहाई के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि अभी एक केस बिहार में भी उन पर पेंडिंग है, लेकिन जिस तरीके से अभी रिहाई उन्हें मिल गई है तो कहीं ना कहीं खुशी का माहौल और कहीं ना कहीं उम्मीद यही है कि जल्द ही स्टेट बार काउंसिल कोई फैसला सुनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतिकी जी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए, तमाम चर्चा के लिए। तो लंबा समय अब लालू यादव को इंतजार करना पड़ सकता है अपनी रिहाई के लिए। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, स्टेट बार काउंसिल ने फैसला लिया है और 1 तारीख तक दिन बढ़ा दिए गए हैं। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।